हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज का दिन होता है सुबह के 7 बजे से स्टार्ट, बिकॉज आज है संडे और संडे वाले दिन आपको पता है रिवीजन होता है, इसलिए मैं लेट ही उठती हूँ। और इस दिन मैं अपना स्टडी का प्रेशर भी बहुत कम ही रखती हूँ, तो इसलिए आज टारगेट तो क्या बनाना, क्योंकि रिवीजन ही करना है। सो आज तो हम टारगेट नहीं बनाएंगे, चलो इसको साइड में रख देते हैं। एक हफ्ते में जितना भी हमने पढ़ा है वो संडे को मैं सारा रिवीजन करती हूँ। सो फिर मैंने शावर लिया स्टडी करने से पहले, फिर आके देखा तो स्टडी टेबल बिल्कुल गंदी हो चुकी थी, तो उसको जल्दी साफ़ किया क्योंकि बहुत मैसी हो रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा बताया भी था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो इतना आसान भी नहीं है स्टडी करना भी, क्योंकि कुछ ना कुछ हम मिडिल क्लास फैमिली से है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। बट कब तक हम इन प्रॉब्लम्स को लेके बैठेंगे? अगर इनको लेके बैठ जाएंगे तो फिर हम बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। या तो फिर इन प्रॉब्लम्स को भूल के आगे बढ़ो, या फिर उन्हीं को लेके बैठ जाओ, और अगर उनको लेके बैठ गए तो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी मेरी टेबल तैयार, एकदम फ्रेश, एंड मैंने शावर भी ले लिया था। और ये देखो, मैंने कुछ दिन जब डिमोटिवेट थी तो वो बनाया था। सो अब अपना जो रिवीजन करने वाले संडे को, क्योंकि ये भारतीय कला का परिचय आर्ट एंड कल्चर की बुक है, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने पढ़ लिया था, रिवीजन भी किया था, बट आज मैं फिर से इसका रिवीजन करने वाली हूँ। और इस बार मैं इसको हाइलाइटर से हाईलाइट करने वाली हूँ। सो जो भी मुझे बहुत कम ही मैं इसमें हाईलाइट करूँगी। एंड ये देखो, मैंने प्रीलिम्स, सिलेबस, सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सब कुछ अपने सामने रख लिया, तब जाके मैं हाईलाइट कर दूँ। तो आपको बिन देखे सोचे समझे कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हाईलाइट करना है। सो मेरे सामने जो मेरी डायरी रखी है उसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखे हैं आर्ट एंड कल्चर के, कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें तो मैं आपको दिखा नहीं सकती वो टॉपिक। फिर पूरे 3 हाउस स्टडी करने के बाद पहला सेशन हमारा 3 हाउस का था। सो देखा बाहर निकल के तो बारिश का मौसम हो रहा था, पता नहीं कौन से मौसम की बारिश हो रही है, किसका यार हंस रहा है जो बारिश की जा रही है। कुछ भी हो, मौसम अच्छा था, ठंडा मौसम अच्छा लगता है, तो सोचा कि क्यों ना कुछ चटपटा खाया जाए। तो और तो कुछ बनाना नहीं था, तो मैंने सीधे पोहे ही बना लिए। और वैसे मैं सच बताऊँ तो ना, मुझे पोहे अच्छे से बनाने भी नहीं आते, बट मैं कोशिश करती हूँ और जैसा भी अपने लिए बनता है मैं बना लेती हूँ। एंड फिर अपने पोहे बन के रेडी हो चुके थे, एंड फिर मैंने पूरे 2 घंटे ना बिल्कुल फ्रेश होके ना रेस्ट किया, क्योंकि 3 घंटे का मैंने स्टडी सेशन किया, फिर 2 घंटे आराम से रेस्ट किया, पोहे खाए और बारिश का मौसम का मज़ा लिया। सो वैसे भी बारिश वाला मौसम किस किस को अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद मेरे पास कॉल आया कि आपका पार्सल आ चुका है। सो मैंने बुक्स मंगवाई थी, सो मैं वहीं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी बुक्स मंगवाई है। ये बुक मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट की थी, तो मैंने सोचा कि चलो मंगवा के देख लेते हैं कैसी आती है ये बुक। सो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, इनका रिव्यू भी करके दिखा। सो ये सवाल की बुक है जो मैंने मंगवाई है। 28 ईयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स GS1 और CSET प्रीलिम्स के दोनों एग्जाम के सोल्ड क्वेश्चन पेपर हैं। सो जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं प्रीलिम्स में, उन सभी को सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, इसमें जितने भी फैक्ट वगैरह सब अच्छे से समझाया हुआ है। सो ये देखो, हर सब्जेक्ट आप देख सकते हो, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में डिवाइड किया गया है, और उनको फिर उनके क्वेश्चन जिस भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए विद सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। पहले हो गया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री को और मिडिवल हिस्ट्री ऐसे करके पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनके आगे ये भी लिखा है कि वो कौन सी ईयर में आए हुए हैं। सो वो ऑप्शन के साथ आपको अच्छे से समझाए हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आगे चलकर आपको उनके आंसर फैक्ट के साथ समझाया हुआ है, और ये भी लिखा है कि वो कौन सी एनसीईआरटी से, कौन सी क्लास के एनसीईआरटी से आया हुआ है। तो इसमें जनरल नॉलेज फर्स्ट पेपर और CSET दोनों के क्वेश्चन आंसर अच्छे से फैक्ट के साथ समझाया हुआ है। हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो एनालाइज करने ही होंगे। सो ये मैंने उसके लिए ही मंगवाई। इसके साथ ही मैंने मंगवाई है ये एनसीईआरटी की, जो ये भी ओसवाल की है, 1 ऑफ ऑल। इसमें 6 to 12 तक हिस्ट्री की जितनी भी एनसीईआरटी है उन सभी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी के लिए आते हैं वो सभी दिए हुए हैं टॉपिक वाइज। सो आपको मैं दिखाती हूँ। सो ये है क्लास 6 की, ऐसे करके क्लास 7th की, 8th की, 9th की, 10th की और 12th तक दिए हुए हैं। एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट में से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए विद फैक्ट के साथ इसमें समझाया अच्छे से। मैंने एक भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हिस्ट्री की, इसलिए मैंने इसको मंगवाया ताकि मुझे प्रीलिम्स के लिए थोड़ी हेल्प हो जाए, थोड़ी गाइडलाइंस मिल जाए। मैंने तो हिस्ट्री की मंगवाई है, बट आप किसी भी सब्जेक्ट की मंगवा सकते हैं, आप सभी सब्जेक्ट की मंगवा सकते हैं, हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है सभी एनसीईआरटी। पहले आपको ऑप्शन के साथ क्वेश्चन दिए होंगे, आगे चल के आपको उसके फैक्ट के साथ आंसर दिया होगा
होगा, अच्छे से समझाया होगा। सो इन बुक्स को अच्छे डिस्काउंट में परचेज करने के लिए मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके परचेज करोगे तो आपको बहुत अच्छा प्राइस में ये मिल जाएगा। सो चलो सेकंड सेशन इसी बुक को पढ़ने में लगाएंगे। सो जल्दी से मैंने पूरे 1 से 1.5 घंटे इस बुक के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करे और सच्ची में बहुत अच्छी थी ये बुक, मुझे अच्छा लग रहा था। एंड इंग्लिश हो या हिंदी मैं पढ़ लेती हूँ, मैं कभी इंग्लिश से भी दूर नहीं भागती, इंग्लिश भी पढ़ लेती हूँ। सो फिर इस बुक को अच्छे से 1.5 घंटे 1 घंटे पढ़ा, मुझे याद नहीं है प्रॉपर। फिर मैंने कुछ देर रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद मैंने थोड़े पॉपकॉर्न खाए, क्योंकि वैसे भी मुझे खाने पीने का बहुत शौक होता है। जब तक मेरा मुंह नहीं चलता है तब तक तो मेरे से कुछ होता ही नहीं है। और वैसे भी आप ना कुछ खाने का अपने पास रखा करो, फिर आपको नींद नहीं आएगी। एंड फिर मैंने अपनी नाइट स्टडी सेशन में मेरी जो स्पेक्ट्रम बुक थी, इस हफ्ते मैंने जितने अभी बुक्स पढ़ी थी स्पेक्ट्रम बुक की, उस पूरी को रिवीजन किया, क्योंकि जो पेंसिल से मैंने अंडरलाइन किया था उसी को रिवीजन किया था, जो कि मेरी 2-3 घंटे में आसानी से रिवीजन हो गया था उसका, 2 घंटे में आसानी से हो गया था उसका। बिकॉज मैं ना सबसे ज़्यादा फोकस अपने रिवीजन पे करती हूँ। तभी आप पूछते रहते हो कि दीदी याद कैसे होता है, तो रिवीजन आप ना सबसे ज़्यादा क्या करो, तभी आपको ये सब याद होंगे, थोड़े से आपको माइंड में कुछ बैठेगा। सो फिर 9 बज चुके थे और वैसे भी संडे के दिन मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो सो जाते हैं। 9 बजे ही मैं सो गई थी। सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताना और कॉमेंट विच ज़रूर दस दियो। सो बाय, गुड नाइट। सो उससे पहले मैं आपको फेवरेट लाइन दिखा देती हूँ, ये देखो, और इसका अर्थ आपको हिंदी में बताना है कॉमेंट में।